नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य दीपक शर्मा हाजिर हुए हैं आपके समक्ष। आज फिर लाइव हाजिर हुए हैं आपके यूट्यूब चैनल पर आपके लिए। दोस्तों, आज बात करेंगे कुंडली के कुछ खास योगों के बारे में कि आखिर इंसान को मेहनत करने के बावजूद भी दुख का सामना क्यों करना पड़ता है। क्या पैसा कमाने से इंसान को सभी सुख प्राप्त हो सकते हैं या नहीं, इस मुद्दे पे बात करेंगे। दोस्तों, क्या पैसा ही सब कुछ है या नहीं। अगर ज्योतिष की निगाह से देखें दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं है। इंसान के जीवन में सुख और दुख ये सब ग्रहों के अकॉर्डिंग लिखा जा चुका है, भाग्य के अकॉर्डिंग लिखा जा चुका है। किसको कितना सुख प्राप्त होना है और किसको कितना दुख प्राप्त होना है। इसी तरह कुंडली में कुछ योग होते हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि इंसान के जीवन में कितना सुख है और कितना दुख है। यदि कोई दुख का योग हमें नज़र आ जाता है तो उसका उपाय समय से पहले किया जा सकता है। अगर कोई अच्छा योग है तो उसको बताया जा सकता है। यानी कि कुंडली दिखाना बहुत ज़रूरी है, जिससे सब पता लग जाता है कि आखिर इंसान को किस उम्र में आकर क्या समस्या आने वाली है और किस उम्र में आके क्या बात होने वाली है। यानी कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं या जो भी बिजनेस व्यापार में पैसा लगा रहे हैं, इसमें हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये सब आपके कुंडली के ग्रहों के योगों के इससे पता लगाया जा सकता है, अगर कुंडली देखी जाए प्रॉपर अच्छे से। तो इसी के ऊपर आज हम कुछ खास योगों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आप घर बैठे अपने कुंडली के योग चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं। ऐसे कुछ योग आज आपसे मैं साझा करूंगा दोस्तों, कि ऐसा कौन सा योग होता है जिसके कारण हमको दुख का सामना करना पड़ता है। पैसा होने के बावजूद भी, घर में सब कुछ होने के बावजूद भी दुख आखिर क्यों आ जाता है। अगर कोई सुख आता है तो लंबे समय तक रह नहीं पाता है। अगर पैसा आता है तो उसका भी हम सुख नहीं ले पाते हैं, आनंद नहीं ले पाते हैं। घर में कोई ना कोई दिक्कत समस्या, परिवार में किसी को हेल्थ को लेकर, किसी को बच्चों को लेकर, यानी कि कोई ना कोई जब भी परेशानी मन में आ जाती है तो उसके सामने कोई भी खुशी आ जाए वो फीकी पड़ जाती है। इंसान को कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, तभी उसकी लाइफ अच्छे से कट सकती है। भले आपके पास कितना भी पैसा है, अगर थोड़ा सा कोई रोग भी आ गया तो सारा पैसा धरे का धरे रह जाएगा। यानी कि कुछ ऐसे योग होते हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि इंसान के जीवन में कितना दुख है। जो भी ग्रह अगर आपको कोई प्रॉब्लम देने वाला है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कोई बुरा ग्रह है, उसने आपको कोई प्रॉब्लम परेशानी देनी है, तो ये ज़रूरी नहीं है वो आपको ही दे। कहने का मेरा मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि प्रॉब्लम आपको ही दे। ग्रह का काम है इंसान को डिस्टर्ब करना, इंसान का माइंड सिस्टम डिस्टर्ब करना। और आपका माइंड सिस्टम डिस्टर्ब किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर कोई माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, अगर मान लो बच्चों को कोई दिक्कत आ जाती है तो भी माँ बाप को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर हमें खुद को प्रॉब्लम आ जाती है तो भी हमें खुद को दिक्कत होती है। यानी कि काम तो वो ग्रह नहीं किया, बट वो ज़रूरी नहीं है कि ग्रह की जो मार पड़ेगी वो आपको पड़ेगी या आपकी संतान को पड़ेगी। इतना जरूर है, अगर आपका ग्रह खराब है तो उसकी जो मार पड़ेगी दिमाग, बुद्धि, कार्य पर, वो आपके ही पड़ेगी। भले वो किसी के द्वारा पड़े, किसी के थ्रू पड़े। इस तरह से आपसे योग साझा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कुंडली के लगन भाव की। अगर मान लीजिए लगन के अंदर कोई बुरा पापी प्लेनेट बैठा हुआ है, शनि, राहु, केतु, इस तरह का कोई भी ग्रह आपके लगन के अंदर बैठा हुआ है, या कोई भी ग्रह नीच अवस्था में बैठा हुआ है, तो ऐसे इंसान के जीवन में कष्ट जरूर आएंगे। क्योंकि लगन क्या होता है, लगन हमारी बॉडी तन, हमारा पूरा शरीर। यानी कि अगर शरीर में कोई दिक्कत आ जाए तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है। जब भी लगन में कोई बुरा ग्रह आ जाए तो कोई ना कोई आपको समस्या जरूर आएगी। इसलिए इंसान की कुंडली में लगन का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और ये सब कुंडली देखकर ही पता लगाया जा सकता है। लगन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अगर लगन कुंडली में वीक हो तो उपायों के द्वारा, कोई रेमेडी के द्वारा लगन को मजबूत किया जा सकता है। इस तरह से एक तो ये योग ये वाला हो गया दोस्तों। और दूसरा योग, चौथे घर में
चौथे स्थान में जब भी नीच के सूर्य या नीच के मंगल देव आ जाएं, ये भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है इंसान के ऊपर। जब भी ऐसी कुंडली में स्थिति बनती है चौथे भाव के अंदर नीच के सूर्य या नीच के मंगल। और तीसरा योग का है क्या है दोस्तों, चौथे भाव का मालिक, कुंडली किसी भी लग्न की हो, चौथे घर में जो भी राशि है तो उसका जो भी स्वामी बनता है, यानी कि चौथे भाव का स्वामी अगर किसी पाप ग्रह के साथ बैठा है या नीच अवस्था में आकर बैठा है तो भी ऐसे इंसान को जीवन के अंदर परेशानी, समस्या, संघर्ष करना ही पड़ता है, परेशानियों का सामना उठाना ही पड़ता है। और चौथा योग एक ये भी है दोस्तों, अगर 8वें घर का मालिक 11वें स्थान में होकर बैठा हो, 8वें भाव का मालिक अगर 11वें स्थान में आ जाए तो ऐसी कंडीशन में भी इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, समस्या आती है। यानी कि दोस्तों लगन देखा जाए तो बहुत ही मजबूत होना जरूरी है, लगन का स्वामी अच्छा होना जरूरी है। लगन का जो ग्रह है इंसान के जीवन में अहम भूमिका निभाता है। इसी तरह से एक योग और आता है दोस्तों, लगन का स्वामी अगर 10वें या 12वें भाव में आकर बैठ जाए, ये अच्छा माना जाता है। परंतु ऐसी कंडीशन में अगर दूसरी ओर जब भी लगन का स्वामी 10वें और 12वें भाव में आएगा और दूसरी ओर कहीं कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्र एक साथ बैठे हों या बुरे ग्रहों के साथ बैठे हों तो भी ये योग अपने आप में बहुत ही बुरा योग बन जाता है। ऐसे इंसान के जीवन में बहुत संघर्ष हो जाता है, करी कराई मेहनत उसकी खराब हो जाती है। अगर उसके पास ऑलरेडी बाप दादाओं का धन आ भी जाए तो वो भी उसके द्वारा खराब हो जाता है अगर कुंडली में ऐसा योग हो। एक योग ये भी है दोस्तों, अगर लगन के अंदर शनिदेव बैठे हों, 6ठे स्थान में मंगल देव आ जाएं और 8वें स्थान में राहु देव आ जाएं, ये भी अपने आप में एक ऐसा योग है। जब भी ऐसी ग्रहों की स्थिति युति बनती है तो भले कुंडली के अंदर कोई भी और दूसरा योग बन रहा हो किसी ग्रहों के द्वारा, परंतु जब ये 3 ग्रह ऐसी कंडीशन में बैठे होंगे तो कोई भी बना हुआ योग खराब हो जाएगा। लगन में शनि, 6ठे भाव में मंगल, 8वें में राहु, ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक योग है दोस्तों। और एक योग दूसरा, चंद्रमा भी कुंडली के अंदर मजबूत अच्छी अवस्था में होना बहुत जरूरी है। चंद्रमा जब भी पीड़ित होगा, बुरे ग्रहों के साथ होगा, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा क्या है, पानी। वैसे भी इंसान के जीवन में देखा जाए 70% हमारी बॉडी के अंदर पानी है। अगर चंद्रमा कहीं ना कहीं वीक हो गया तो वो 70% हमारी बॉडी के ऊपर बैड इफेक्ट डालेगा, तो भी जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे योग होते हैं दोस्तों, ज़्यादातर योग तो कुंडली देखकर ही पता लगाए जा सकते हैं, परंतु ये जो योग मैंने जो आपको बताए हैं ये अक्सर कुंडलियों में देखने को मिलते हैं। आप अपनी अपनी कुंडलियाँ उठाएं, उनमें से ये योग देखें। अगर किसी की भी कुंडली में ऐसा कोई योग है तो उसका उपचार बिल्कुल जरूर करें। और इसका उपाय अभी हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका कारण ये है लगन का स्वामी आपका कोई भी हो सकता है। मान लीजिए अगर मेष लग्न की कुंडली है तो उसका स्वामी बनता है मंगल, अगर वृक्ष लग्न की कुंडली है तो उसका स्वामी बनता है शुक्र। इसी प्रकार 12 लग्नों की कुंडली होती है, अलग अलग ग्रहों की डिग्री होती है, यानी कि किसी की भी कुंडली एक सार नहीं होती, अलग अलग तरीके से कुंडली होती है, जिस कारण इसका उपाय यहाँ पर देना असंभव वाली बात है दोस्तों। इसलिए आप अपनी कुंडली हमसे एनालाइज करवा सकते हैं, आपकी कुंडली के बारे में, योगों के बारे में हमसे विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। और इसके साथ दोस्त आपको बताना चाहूँगा, हम कुंडली, वैदिक, रेड बुक, केपी, इन तीनों के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। जैसे कुछ लोग फ़ोन करते हैं, अक्सर सीधा पूछते हैं कि पंडित जी आप लाल किताब करते हो, हमने लाल किताब के उपाय लेने हैं। कारण उसका क्या है, उसके मन में लाल किताब के बारे में कुछ अच्छाइयाँ छुपी होती हैं, किसी ने बोला होता है, तो हम जरूर करते हैं लाल किताब। परंतु अगर बोले कि सिर्फ लाल किताब ही करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माता रानी की दया से लाल किताब, वैदिक, केपी सब करते हैं, परंतु समय के हिसाब से जिस भी कस्टमर को जो भी विद्या इसके ऊपर सेट बैठे, जो भी उपाय उसके ऊपर ठीक बैठे, भले वो लाल किताब का भी हो सकता है और वो वैदिक का भी हो सकता है, वही उपाय इसको दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब डॉक्टर दवा अपने हिसाब से दे तो ही अच्छा रहता है, अगर मरीज अपने हिसाब से दवा ले तो ऐसे कभी आराम नहीं आता। तो ऐसी बातें मत किया करें कि आप लाल किताब के हिसाब से उपाय दो, जो आपके लिए उचित होगा हम आपको वो देंगे, तभी आपको गारंटी देने का फ़ायदा है हमारा। और जिन लोगों के पास कुंडलियाँ नहीं हैं, क्या वो हमारे पास या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा सकते, तो ऐसे में कुछ टिप्स देना चाहूँगा दोस्तों।
मान लीजिए अगर किसी का कोई काम चल रहा है, उसके अंदर उसकी सेटिंग नहीं आ पा रही है, तो ऐसे में उसको क्या उपाय करना चाहिए। यानी मान लो काम कम चल रहा है, बिक्री नहीं हो रही, या बिक्री होने के बावजूद भी नुकसान घाटा उठाना पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या उपाय करें दोस्तों। ऐसे में दोस्तों सवा महीना क्या करना है, हरी मूंग की दाल रात को उसने अपने सिराने में भिगो के रख लेनी है और सुबह उसको पंछियों को डालनी है। सवा महीना या 44 डेज रेगुलर इस उपाय को आजमाएं। इससे आपके चल रहे काम की जो भी समस्या है इसमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। आपका जो भी दिक्कत, जो भी समस्या है, ये उपाय करते करते लास्ट तक आपकी वो प्रॉब्लम जरूर सोल्व हो जाएगी। ये उपाय अपने आप में इतना शानदार उपाय है। हरी मूंग की दाल पंछियों को डालें 44 डेज लगातार। आपका काम चल रहा है परंतु उसके अंदर कोई ना कोई समस्या आ जाती है, जैसे लेबर की समस्या या कोई मशीनरी प्रॉब्लम आ जाती है, या आपका कमाया हुआ धन सही तरीके पे नहीं लग पा रहा, किसी की बीमारियों पे लग पा रहा है, किसी का चोरी हो रहा है, किसी को कोई चोट फोट आदि, यानी कि पैसा आप कमा रहे हो परंतु छोटा मोटा कोई नुकसान हो जाता है जिस कारण कमाया हुआ धन काम का नहीं रहता है। तो ऐसे में आपने क्या उपाय करना है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों रात आपको क्या करना है, बाजरा ले लेना है 44 से लगातार उपाय को करना है। इसको भी 2 या 3 मुट्ठी बाजरा रात को सिराने भिगो लेना है। इसको भी भिगोना है पानी के अंदर। रात को पानी में भिगोकर सुबह पंछियों को डालें। बाजरे की जगह सतनाजा भी ले सकते हो। इस उपाय को भी आपने 44 डेज करना है। आपके काम में जो भी समस्या, दिक्कत, अड़चने आ रही हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। आपका काम चलने लग जाएगा मात्र 44 दिनों के अंदर। मेरा नंबर स्क्रीन पे आप देख ही रहे हो दोस्तों, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। मैं दिल्ली, आगरा, लुधियाना में रहता हूं दोस्तों। मेन ऑफिस मेरा लुधियाना में है और समय समय पर दिल्ली और आगरा विजिट करता रहता हूं। मेरे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। समय मुझसे लेकर आप मुझसे मिल सकते हैं। अगर आप दूर रहते हैं, मेरे पास नहीं आ सकते, तो फ़ोन पर भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी आप मुझसे ले सकते हैं। फ़ोन पर भी आपको पूरा वही मार्गदर्शन दिया जाएगा जो एक मिलकर दिया जाता है। आपकी कुंडली पूरी एनालाइज करके उसके पूरे उपाय, पूरी आपकी रेमेडी, लाइफ टाइम की आपकी पूरी रेमेडी बताई जाएगी और पूरे साल का वर्षफल दिया जाएगा और उसी के अंदर आपके पूरे वर्षफल के उपाय दिए जाएंगे। जय माता दी। कृपया जरूर मेरी बात पे गौर करें, मिलने का प्रयास करें। माता रानी की कृपा से जरूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी। जो भी आपके लिए होगा उचित से उचित आपको उपाय दिया जाएगा। हमारे उपाय जो होते हैं बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि आपको जो भी उपाय दिया जाए उसमें जो भी सामान इस्तेमाल होना है, यूज होना है, वो आपको बाहर से ना लाना पड़े, आपके घर पर ही पड़ा हो। यानी कि किचन में चावल, हल्दी, येलो दाल, राई, ऐसे बहुत सारी आइटमें होती है। ये सब ग्रहों का सामान होता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो भी उपाय कराया जाए कि छोटी मोटी 10-20 रुपए की चीज़ हो तो वो अगला उपाय कर भी सके, क्योंकि उपाय करने वाला पहले बहुत दुखी होता है। अगर उसको महंगे उपाय दे देंगे ना तो वो कर पाएगा और ना ही वो करने की कंडीशन में होता है उस वक्त। तो इसलिए हमारे बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं। छोटे छोटे उपाय करके इंसानों को काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। तो एक बार जरूर मिले मुझसे दोस्तों। जय माता दी। एक बार फिर से जय माँ बंगलामुखी।